और आइए अब एक और मुद्दे के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत जरूरी है, और इसके लिए मैं जरा भूमिका बांधूं। वो दौर अब सब जगह नहीं रहा जब आपको हर सामान लेने के लिए बाहर बाजार जाना होता था कि पहले चलें कपड़े पहने, उसके बाद एक झोला उठाएं, मार्केट जाएं, वो भी अपने आप में एक इवेंट बन जाए कि अच्छा ये सामान लाना है, शाम तक एक लिस्ट बना लो, उसके बाद जाएंगे तो फिर सब एक साथ ही लेते हैं। अब ऐसा नहीं होता। कई शहरों में अब आप चाहें तो इस गर्मी के बीच अपने फोन पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में सामान आपके घर पर आ जाएगा। आधे घंटे में रेस्टोरेंट से खाना पहुंच जाएगा। ऐसी ही सर्विस करानी है, जैसे कि आपको कुछ भी अगर कराना हो, जैसे आप बाथरूम अपना सपोज रिपेयर कराना चाहते हैं, अर्बन कंपनी वालों को बुला लीजिए। एसी सर्विस कराना है, फोन करके उनको बुला लीजिए, तुरंत एकदम सब चीज फोन के ऐप पर हो रही है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिन लोगों की वजह से आपको यह आराम मिल रहा है उनकी स्थिति क्या है? वो कौन लोग होते हैं, उन्हें क्या मिलता है? इस पर ही करेंगे हम अब बात। पहले बात उन लोगों की हड़ताल की जो 10 मिनट में सामान आपके घर तक पहुंचाते हैं और आप बड़े गर्व से अपने दोस्तों को बोलते हैं ये तो रेवोल्यूशन है। 10 मिनट में देखो, मैंने एक चीज ये मंगवाई थी, कम हो गई थी, बैटरी मंगवा ली, 10 मिनट में आ गई। ये वही लोग हैं ब्लिंकिट वाले। और अब अलग अलग शहरों में सर्विसेज ब्लिंकिट की रुकी हुई। ब्लिंकिट में हड़ताल हो गई। 5 दिन से देश के कई शहरों में ब्लिंकिट के हजारों कामगार वो हड़ताल पर। लोगों की कमी की वजह से ब्लिंकिट के सैकड़ों स्टोर बंद हैं। बहुत ही कम कामगार काम कर रहे हैं। ये कामगार नाराज हैं कि कंपनी ने एक नई पे आउट पॉलिसी बनाई है जिससे उनकी आमदनी बहुत घट गई। इन लोगों का कहना है कि पहले 12 घंटे के काम पर 1200 रुपए कमा लेते थे, जो अब घटकर 600 या 700 रुपए हो गया है। और ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो गया है कि बताओ इतनी मेहनत करें और आधा पैसा पाएं। सारी दुनिया में लोगों का इंक्रीमेंट होता है, यहां पर ये कंपनी मेहनत करने पर पैसा घटा दे रही है और वो भी सीधा 50%। इसी के विरोध में ब्लिंकिट में काम करने वाले कामगारों ने कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और देश भर में सैकड़ों ब्लिंकिट इन्वेंट्री स्टोर्स के लोगों से संपर्क कर अपना विरोध प्रदर्शन खड़ा किया। हल्ला बोल नाम के ऐसे ही ग्रुप में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा के हजारों कामगारों को जोड़ा गया। यहां कामगार विरोध प्रदर्शन को अपनाने लगे और उन्होंने अपनी बात सामने रखना शुरू कर दी। कामगारों का कहना है कि उन्होंने जब ब्लिंकिट के लिए काम करना शुरू किया तो उन्हें प्रति ऑर्डर 50 रुपए मिलते थे। बाद में पिछले साल इसे घटाकर 25 से 32 रुपए प्रति ऑर्डर कर दिया गया, लेकिन अब उनका कहना है कि इसको घटाकर 10 से 15 रुपए प्रति ऑर्डर कर दिया गया। साथ में दूरी पर आधारित फीस कंपोनेंट को शामिल किया गया है। लेकिन भुगतान के इस नए फैसले से रोज की आमदनी 40 से 50% घट गई है। अब जाहिर सी बात है, कहां 1200 रुपए और कहां 600 से 700। आइए सुनते हैं कि इनको क्या कहना है। 7 रुपए में कोई काम नहीं हो रहा, पेट्रोल महंगा होते जा रहा, सारी चीज महंगी होती जा रही है। कंपनी अपना रेट बढ़ा रही है, लेकिन हमारे जो राइडर हैं उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है कोई। और हमारे स्टोर पे हमसे 12-12, 17-17 घंटा काम कराया जा रहा है, उसके एवज में पैसे नहीं दिए जा रहे हमको। तो हमारी यही है मांगे हैं कि हमारी ब्लिंकिट सुने और हमारी 50 वाली आईडी, पुरानी वाली आईडी चालू करें। हम नई जो आईडी बनाया उस पर हम काम नहीं करेंगे। ब्लिंकिट हाय हाय, ब्लिंकिट हाय हाय, ब्लिंकिट हाय हाय। हमारी मांग है पूरा करो। हम इतने में काम नहीं करेंगे, हमारी फूड डिलीवरी जोमेटो में साल भर से कर रहा हूँ। इसमें गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, हर टाइम करते रहता हूँ। थोड़ा सा दिक्कत होती है, कस्टमर गाली गलौज वगैरह देता है, समझता नहीं है कि मतलब आदमी कर रहा है, ले आ रहा है, उसके बाद भी बोलते हैं। तो यही दिक्कत परेशानी रहती है, इसलिए आदमी कर रहा है। दूसरा काम भी आदमी कोई अगर मिल जाता तो दूसरा काम भी कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी है तो करना पड़ रहा है। पैसा का कभी 500 हो जाता है, कभी 400 हो जाता है, कभी 600 हो जाता है, पैसे कमा लेते हैं। सबको देखना पड़ता है ना। हम
हम लोग का नियम यही है कि किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है, 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। जितना दिन भर में करेंगे उतना पेमेंट मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। दिन भर में कितना डिलीवरी करते हैं, कितने किलोमीटर तक? डिलीवरी दिन भर में 20-25 करते हैं, 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर तक जाता है, 100 के ऊपर ही रहता है। धूप हो या बरसात हो, काम तो करना ही है। मैं तो डिलीवरी पार्टनर है, 12 घंटा साइकिल चलाते हैं, 400-450 रुपया मिलता है और 300 दिन काम करते हैं। ठंडा हो, बरसात हो, जाड़ा हो, 300 दिन मार्केट में आते हैं 450 रुपये काम करने के लिए। कितनी परेशानी होती है इतना धूप छाँव पानी में? परेशानी तो बहुत है, लेकिन परिवार चलाने के लिए जो है काम तो करना ही पड़ेगा। लॉकडाउन में काम छूट गया, इसलिए जोमेटो कर रहे हैं। जब अपना कोई काम सेटलमेंट हो जाएगा तब इनको हम छोड़ेंगे। फिलहाल 2 साल से हम इनको चला रहे हैं। एक रंग 2 साल से कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो। सुबह 10 बजे घर छोड़ते हैं, रात के 10 बजे जो है काम बंद करके 10:30-11 बजे घर पहुंच जाते हैं। तो काम करते हुए कस्टमर के पास जैसे ऑर्डर आता है ये लोग कॉल करने लगते हैं। प्लस हम लोग अपने पैसे के लिए, मजबूरी के लिए दिन रात 24 मतलब कम से कम 12-13 घंटा फील्ड में काम करते हैं। और कस्टमर के पास थोड़ा सा भी देर हो जाए तो हमको बहुत कुछ सुनाते हैं, बार बार बोलते हैं कहाँ रह गए, कितना लेट हो गया, क्यों हो गया। और सबसे बड़ी बात, कभी कभार अगर देरी हो गया तो वो लोग उल्टा सीधा भी बोल देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हड़ताल पर जाने वाले ये लोग कितने दिन तक हड़ताल पर टिक रह पाएंगे। सबकी आर्थिक हैसियत बराबर नहीं होती और अगर आप कमाएंगे नहीं तो आप फिर खाएंगे क्या। इनमें से अधिकतर रोज कमाने और रोज खाने वाले हैं, पीछे परिवार हैं, उनकी जरूरतें हैं। सब जानते हैं हर व्यवस्था में कामगारों को यही मजबूरी काम देने वालों की ताकत बन जाती है कि कब तक लड़ोगे। इस डर से कई लोग हड़ताल में शामिल होने से बच भी रहे हैं। ऐसी हड़ताल पहली बार नहीं हुई है, पहले भी जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, अर्बन कंपनी जैसी कई कंपनियों में कामगार हड़ताल पर जाते रहे। कई बार कंपनियों ने कामगारों को दिया जाने वाला पैसा घटा दिया, लेकिन उन्हें इसकी इत्तला तक नहीं की गई, जानकारी तक नहीं दी गई। बातचीत करने की बात तो दूर है। कई बार ऐसी कंपनियों पे जो कंपनियां हैं वो काम करने वालों पर नाजायज दबाव भी बनाती दिखी। जैसे अर्बन कंपनी ने 2021 में अपनी नई पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही सैकड़ों महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। इससे कामगारों ने डर के मारे हड़ताल खत्म कर दी। हालांकि ब्लिंकिट ने अभी तक ऐसा नहीं किया है, केस दर्ज नहीं किया है, लेकिन उससे कम भी कुछ नहीं किया है। हड़ताल में हिस्सा लेने वाले सैकड़ों कामगारों के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है और उनके ऐप पर एक मैसेज लिखा हुआ आ रहा है जो कि कहता है अकाउंट टर्मिनेटेड ड्यू टू स्ट्राइक। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार सोमरेंद्र बारिक के ट्विटर हैंडल के सौजन्य से हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 2 हड़ताली कामगारों के फोन पर उनके अकाउंट में लिखा दिख रहा है अकाउंट टर्मिनेटेड, यानी कि अकाउंट बंद, अब आप नहीं कर पाएंगे काम। इस बीच ब्लिंकिट का एक बयान भी आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी सिर्फ गुड़गांव और नोएडा में ही ज्यादा असर हुआ है। हम प्रशासन के साथ मिलकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे जो राइडर इन इलाकों में काम करना चाहते हैं उन्हें सुरक्षा के साथ काम करने दिया जाए। यानी कि एक फर्क करने की कोशिश कि जो काम करना चाहता है इन शर्तों पे वो आ जाए, जो नहीं काम करना चाहता है वो हड़ताल करता है। एक औपचारिक यूनियन का ना होना और उसे ना बना पाना भी कामगारों के साथ आने में एक बड़ी बात है। ऐसे में व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म ही उनके लिए एक होने का एक रास्ता बन रहा है। इसी रास्ते बनी है एक यूनियन जिसका नाम है AWU, यानी कि ऐप वर्कर्स यूनियन। इसको AWU कहा जा रहा है, जो तमाम ऐप आधारित कंपनियों के कामगारों को एक होने का आह्वान कर रही है। आने वाले समय में ऐसे कामगार बढ़ेंगे क्योंकि अर्थव्यवस्था उसी दिशा में बढ़ रही है और ऐसे कामगारों को गिग वर्कर्स कहते हैं और ऐसी अर्थव्यवस्था को गिग इकोनॉमी कहते हैं, जिसका जिक्र खुद फाइनेंस मिनिस्टर और सरकार भी करती कि गिग इकोनॉमी में बहुत सारे लोग रोजगार प्राप्त, लेकिन फिर उनका देखभाल भी तो करनी होगी। ऐसे थोड़ी है कि मतलब आज काम करेंगे उसके बाद एकदम से आमदनी घट जाएगी, 50% वो। इसमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं।
जैसा कि हमने आपको बताया कि कंपनी ऐप आधारित नई तकनीक का इस्तेमाल करती है। कामगार उनके ऐप प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर कराते हैं। जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, अर्बन कंपनी जैसी कई कंपनियां हैं। ऐप बेस्ड कंपनी बताती हैं कि कहां और क्या काम करना है और कामगार उस काम को पूरा करता है। सीधा है, कामगार को काम के बदले पैसा मिलता है और कंपनी को पैसे के बदले काम। एक साइकिल है। इसमें खास बात यह है कि ऐप बेस्ड कंपनी को कामगारों को कोई नियमित तनख्वाह नहीं देनी होती और कामगार को भी काम या प्रोजेक्ट जो भी मिलता है उसके आधार पर भुगतान मिलता है, यानी कि एक डिलीवरी करो पैसा। कंपनी को फायदा यह होता है कि ना उसे नियमित वेतन देना है, ना ईपीएफ देना है, ना इंश्योरेंस देनी है, ना ग्रेच्युटी देनी है, ना कोई सुविधा देनी है। वहीं यह कामगार की मर्जी होती है कि वो काम कब तक करना चाहते हैं। मन मुताबिक जगह पर आप काम कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप पैसा पा सकते हैं। ऐप बंद कर दीजिए तो काम भी नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, आमदनी नहीं होगी। हालांकि पैसे तय करने की ये आज़ादी सामान्य कामगारों को नहीं होती, बल्कि उन लोगों को ज़्यादा होती है जो प्रोजेक्ट आधारित काम करते हैं। जैसे कोई किसी के लिए ग्राफिक्स बना दे या कोई किसी के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दे, म्यूजिक कंपोज कर दे, एडिटिंग कर दे, वगैरह वगैरह। लेकिन सामान्य कामगार को यह सुविधा कम होती है। ये जो बड़े बड़े केस हम आपको बता रहे थे, इसमें वो एम्प्लॉय तय कर सकता है कि भाई मैं इतना पैसा लूंगा। बहस होगी कि अच्छा ना आपकी ना मेरी। लेकिन ये जो गिग वर्कर्स हैं उनको ये सुविधा मुहैया नहीं है। कंपनी तय कर देगी और आपको काम करना पड़ेगा। गिग वर्कर्स यानी कि रोज कमाने रोज खाने वाले इन कामगारों को कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। नीति आयोग की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में देश में करीब 77 लाख कामगार इस अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं। 77 लाख, कितनी बड़ी आबादी। इनकी तादाद 2029-2030 में 2 करोड़ 35 लाख होने का अनुमान है, यानी कि एक सिंगल बिगेस्ट सेक्टर बन जाएगा अपने आप में नौकरी देने के लिए। इसमें से 47% गिग वर्कर्स मध्यम कौशल वाले काम में है, यानी कि बहुत ही कम आमदनी वाला काम। 22% उच्च कौशल वाले काम में है, जिसमें आपकी प्रतिभा जो है वो बहुत ज्यादा काम आती है। 31% कम कौशल वाले काम में है, जिसमें बहुत ज्यादा स्किल सेट की जरूरत नहीं है, आपको कम कौशल हो तो भी उससे हो जाएगा। इन गिग वर्कर्स यानी कि इन कामगारों के लिए नीति आयोग के प्रस्ताव में पेड सिक लीव, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा जैसे सुझाव सरकार के सामने रखे गए। इसके अलावा रिटायरमेंट या पेंशन और अन्य सुविधाओं की भी बात है, कागज पर है। लेकिन ये कब और कितना हो पाएगा ये अभी तक हमें नहीं मालूम, और ये अभी भी इसको लेकर के मुश्किलें बनी हुई। तो ये एक बड़ी समस्या है। अब देखते हैं कि आगे चल के ये स्ट्राइक कब खत्म होगी, और ये स्ट्राइक भले ही सुलझ जाए, लेकिन गिग वर्कर्स की जो समस्या है वो लगातार सामने आती जा रही है। और क्योंकि इतना बड़ा वर्ग है जो कि गिग वर्कर है, तो क्या उसको लेकर के और ज्यादा गंभीरता से सरकार को नहीं सोचना चाहिए, या फिर किसी और हड़ताल का इंतजार?